गाइस सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित टॉय पेडागॉजी से रिलेटेड कुछ टॉयज़ का प्रदर्शन कर रही हूँ। टॉयज़ हमारे शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। टॉयज़ के कारण जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो, तो बच्चों की जो बेस होता है क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है और शिक्षण प्रभावकारी होता है। और खेलों के माध्यम से जो भी चीज़ बच्चे सीखते हैं, हम सिखाते हैं, वो रोचक होने के कारण बच्चे हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, उनमें उनको आनंद आता पढ़ने में। साथियों, ये हमारा नॉलेज बोर्ड है। ये पुरानी चूड़ियों की सहायता से बनाया गया। देखिए, चूड़ियों को हमने ड्राइंग शीट पे इस तरीके से कवर कर दिया है। इसको भी हम डाइस की सहायता से खेलते हैं। इसमें हम पूरी क्लास में इंगेज कर सकते हैं। चिल्ड्रंस इसके चारों रहेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चंस लिख दिए। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में बनाया था तो क्वेश्चंस लिख दिए थे। 4 बार बच्चे खेले और उनको क्वेश्चंस रट गए थे। तो आप इसको मल्टी सब्जेक्टिव बनाना हो, मल्टी टॉपिक बनाना हो, तो आप बच्चों को कोई भी पार्ट के बारे में बता दीजिए, पढ़ा दीजिए 2-3 पार्ट, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस टॉपिक के अंदर बच्चों को बोलिए आप चीट बना के लाइए क्वेश्चंस के, और इन क्वेश्चंस को इसके अंदर डाल दीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन बनाते समय खुद उनको भी आंसर याद होगा। और 1 बाय 1 करके, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम डाइस फेंकेंगे, हमारे 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। जैसे KMNO4 का उपयोग, इसको लाल दवाई बोलते हैं, और ये हमारे हैंडपम्प वगैरह में कुएं के पानी में सफाई करने का काम आता है। तो ये बच्चा आंसर देगा। अगर वो सही आंसर दे देगा तो गेम में बना रहेगा, उसको प्लस पॉइंट मिलेंगे, और गलत आंसर देगा तो -1, या उसको हम ज़्यादा बच्चे तो हम उसको आउट कर देंगे, नए कैंडिडेट को उसकी जगह दे देंगे। तो इस तरीके से जो बच्चा सबसे ज़्यादा फिक्स टाइम हम 20 मिनट्स फिक्स करेंगे, जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वो विजेता कहलाएगा। हमारा अगला टॉय है तिरी चौका। पचीसा के नाम से प्राचीन भारत में हमारे फेमस था। हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा यह खेल है। इसको हमने कंटेनर, मिठाई का डब्बा है पूरा, और हमने इसमें 4 कलर की 4-4 गोटियाँ ली हैं। पूरा मैग्नेटिक बनाया है मैंने, गोटियों को कलर कर दिया है। और ये ढक्कन में हमने कार्डबोर्ड मतलब वेडिंग कार्ड्स के टुकड़े और यहाँ पे लोहे की पत्ती लगाई ताकि मैग्नेटिक रहे। और हम इसको कौड़ियों की सहायता से खेलेंगे। हम इसको पूरी क्लास को खिलाना हो तो हम 4 टीम बना देंगे। एक टीम में 5-5 6-6 प्लेयर रख देंगे, उनके कैंडिडेट रहेंगे, उनका मेन प्रतिनिधि खेलने बैठेगा। हम इसमें अभी साइंस का कंटेंट डालें, हम साइंस में इसको कैसे खिलाएंगे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये अभी जो आया 4 आएगा, ऐसे में 5 आता है, ये ऐसे में 2 आता है, और ऐसे में 3, और ऐसे में 8 आएगा तो हमको एक और चांस मिलेगी, और ऐसे में 25, इसमें भी चांस मिलेगी, और इसमें डायरेक्ट हम एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। इसमें जीतेंगे कैसे? जिसके सबसे ज़्यादा गोटियाँ यहाँ पर आ जाएंगी वो जीतेगा, या जिसके सबसे ज़्यादा प्लेयर बचे रहेंगे, मतलब आउट नहीं होंगे, उसकी टीम में प्लेयर बचे रहेंगे, वो विजेता होगा। हम इसके लिए फिक्स टाइम कर देंगे। हम इसको पढ़ाने के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए टेस्ट लेकर भी हम किसी भी टॉपिक पे हम लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट गलत आंसर देगा वो आउट हो जाएगा, और उसकी टीम का दूसरा प्लेयर सामने आएगा उसकी जगह। तो हम इसको खेलते कैसे हैं? हमारा आया 2, तो हम यहाँ पे चलेंगे, हमारी ये गोटी है 2, हम यहाँ पे खोलेंगे, और पढ़ाना होगा तो हम बच्चों को बताएंगे। बच्चों ये देखिए, दाल है, द्विबीजपत्री है, इससे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। दालें प्रोटीन का अभिन्न स्रोत होती है, और प्रोटीन कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर हमको टेस्ट लेना है तो हम दिखा के पूछेंगे, बच्चों बताओ ये क्या है, कौन सा भोज्य पदार्थ है? बच्चे बताएंगे दाल है। दाल से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। ये कौन सी दाल है ना? इसको द्विबीजपत्री, एकबीजपत्री क्या बोलते हैं? तो बच्चा इसको बताएगा। सही आंसर देगा तो गेम में बना रहेगा, गलत आंसर देने पर आउट होगा, उसकी जगह दूसरा प्लेयर आएगा। तो पूरा इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके हर कंटेनर में हमने रखा हुआ, और हम बताते जाएंगे बच्चे को। और जैसा खेलते हैं हम सामान चंदा पाऊ या तिरी चौका, उसी तरीके से खेलेंगे। ग्रीन गोटी का पाथवे यहाँ से अंदर जाएगा, और इसका एंड पॉइंट। येलो गोटी का पाथवे कैसा? ऐसा चल के यहाँ से अंदर जाएगा ये, और यहाँ से यहाँ पे एंड पॉइंट पे आएगा। तो अगर एक घर में 2 गोटियाँ आएंगी तो पहले जो बाद वाली गोटी पहले वाली गोटी को पिट देगा, और उसको चांस मिलेगा। ये बात हो गई साइंस की। हम इसको मल्टी सब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं? तो जो कंटेंट इसके अंदर आ जाते हैं हम उसमें रखेंगे। जैसे इस तरीके के छोटे कंटेंट है, ट्रैफिक सिग्नल है ना, ये हमारे जो एक्शन वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो, और हमारे नंबर, जेंडर, हम सब कुछ इसमें कर सकते हैं। और बड़े बड़े कंटेंट को हम इस तरीके से, देखिए जो बड़े कंटेंट हम ऐसे कार्ड्स बना लेते हैं, उनके पिक्स गूगल से लेके और पीछे नंबर लिख देते हैं, है ना। जैसे हमारा 5 आएगा तो हम इसको देखेंगे, 5 आया तो 3 आया तो ये लिखा है, इसको हम निकालेंगे और बताएंगे बच्चों को ये क्या है। टेस्ट लेना होगा तो पूछेंगे, बताओ बच्चों ये क्या है, कौन से धर्म को मानते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे नेशनल सिंबल्स वगैरह को भी हम आसानी से बच्चों को बता सकते हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा सामान्य ज्ञान, हमारी सभ्यता, संस्कृति, सब के बारे में हम बता सकते हैं। देखिए पूरा ये हमारा क्या है,
हमारे कल्चर, हमारे त्यौहार है ना, विभिन्न धर्मों को मानने वाले त्यौहार है। हम इससे राज्य राजधानियाँ हम ट्रिक से बच्चों को बताएं, इसमें 1 बाय 1 करके डाल देंगे, पूछते जाएंगे। उसका मैप का मेरे पास पजल, उसको डाल सकते हैं, से बच्चा सब राज्यों का पूरा पहचान पाएगा, बाद में इसको जोड़ के पूरा हमारे भारत का नक्शा बना सकता है। तो बड़े बड़े कंटेंट को हम इस तरीके से डालेंगे। और हम इसको पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे चीज़ों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको रामायण के बारे में बच्चों को बताना है, तो रामायण के देखिए गूगल से पिक मिल जाएंगी या कल्याण वगैरह से। ऐसे आप बड़े बड़े कार्ड्स बना लीजिए और रख लीजिए, और जैसा नंबर आएगा जो पीछे लिखा रहेगा, जैसे हम आया हमारा ये वाला कार्ड 5 नंबर पे आया, तो हम पूछेंगे बताओ बच्चों ये किस ग्रंथ से संबंधित है, ये किस घटना को दर्शा रहा है, ये कौन है ना। ये घटनाएं पूरी ये रामायण से जुड़ी घटनाएं इस तरीके की हम कार्ड्स में बता सकते हैं। ऐसे हम महाभारत, हमारा गीता, उनके ज्ञान, हम इस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है, ये एजुकेशनल किट के रूप में टीचर्स के लिए तो है ही फायदेमंद, और साथ ही फैमिली के लिए भी क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ हम पेरेंट्स को बिताना पड़ता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, खेलते ज़्यादा, पढ़ते कम, अगर हमको खेल खेल में कुछ इस तरीके की चीज़ें उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ा पाएँ, और साथ ही साथ हमारी सभ्यता संस्कृति से भी जुड़ा उनका महसूस करा पाएँ, वो जोड़ पाएँ, तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके पास हमारी प्राचीन थाती का एक धरोहर है, विरासत के रूप में संजोए हुए, वो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। सब अपनी लाइफ में बिजी, वो हमेशा शिकायत करते हैं किसी के पास हमारे लिए समय नहीं। तो अगर हम इस गेम की सहायता से अपने बच्चों को उनको सौंप दें और हम उनको थोड़ी सी तैयारी करके दे दें, तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से खेलेंगे, इंजॉय करेंगे, और बहुत चीज़ें खेल खेल में सीख पाएंगे, और हमारे भावी भविष्य के निर्माण में हम इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो यह एजुकेशनल किट के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी फैमिली किट के रूप में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कोरोना काल में मैंने जब महसूस किया, बच्चे जब घरों में पैक हो गए, एक ही प्रकार का गेम खेल खेल कर बोर हो गए, और मुझे ऐसा लगता था छोटे छोटे बच्चों को कैसे खेलों के साथ पढ़ाई से जोड़ा जाए, तो मैंने इस गेम को इनोवेट किया और इस तरीके से इसको बनाया। तो आप सब भी इसका फ़ायदा उठाएं और इसका नॉलेज प्राप्त करें। अगला हमारा खेल है तंबोला। मैंने वेस्ट वेडिंग कार्ड से इस तरीके से क्वेश्चंस के टिकट्स बनाए हैं। देखिए क्वेश्चंस के टिकट्स हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर, हमारी सरकारी योजनाएं, हमारा जीके, हमारे छत्तीसगढ़ी पर्व त्यौहार, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रामायण, गीता, महाभारत के क्वेश्चंस को भी तैयार कर सकते हैं। बस हमको क्वेश्चन चाहिए। जब मैं इसको ऑनलाइन खिलाती थी तो कोविड-19 पे, इको डे पे, है ना, जो भी डे, जो भी तिथि पड़ती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी यानी तिथियाँ पड़ती हैं उनका भी तंबोला खिला सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और ये जब हमारे पेरेंट्स मीटिंग होती है, चिल्ड्रन डे पड़ता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, सभा मतलब हमारी जब समिति की बैठक होती है, तो हम इस तरीके के फ्लैक्स बैनर पे कार्ड्स बना सकते हैं, टिकट्स बना सकते हैं। ये पूर्णतः रीयूजेबल टिकट्स होती हैं। हम अगर बच्चों को टिकट्स बांटते हैं या पेरेंट्स को या किसी भी स्पेशल ओकेजन में, तो देखिए हम अगर इसको कटते हैं और फिर हम इसको गीले कपड़े से पोंछते हैं तो ये पूरा साफ़ हो जाता है। तो हम इन टिकट्स को सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। और बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग टिकट्स आप बना लीजिए। जैसे बाजार में हाउजी के टिकट्स मैथ्स के लिखे हुए छपे हुए मिलते हैं, तो हम इसको मल्टी सब्जेक्टिव बनाए, मैथ्स का, ये संस्कृत का, ये हिंदी ग्रामर, ये अंग्रेजी व्याकरण का है। और हम इसमें पाठ्यक्रम के अलावा जो सब्जेक्ट है, देखिए ट्रैफिक सिग्नल, हेल्पलाइन नंबर, ये हमारा सामान्य ज्ञान है, ये हमारे साइंस के कंटेंट हैं, ये भी हमारा सामान्य ज्ञान। तो अब इस तरीके के टिकट्स बना सकते हैं। इसको बोर्ड में भी आप 0 इन्वेस्टमेंट में बच्चों की कॉपी में भी खिला सकते हैं। तो मैंने अपने जगह जगह वीडियो डाल रखा, उससे आइडिया ले सकते हैं। और ये इन कार्ड्स को, टिकट्स को रखने का ये मैंने वेडिंग कार्ड से बनाया। यहाँ आप टिकट्स रखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते जाए उनको, तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा राष्ट्रीय नवाचारी खेल है और यह मुझे नेशनल लेवल पे इसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप सब भी इसको एंजॉय करिए और अपने इसको एजुकेशन में इस्तेमाल करिए। एक हमारा गेम है, ये देखिए पजल, सॉरी मेज़ है, एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए। देखिए इसका नाम मेज़ है। इस तरीके का जब बच्चा पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बॉल को हमको कितने समय में कोई भी बच्चा कैसे इसको एंड पॉइंट पे ला रहा है, इसको देखना है। तो हम इस तरीके से बच्चों को इसको खिला सकते हैं। ये लेबल पाइप की मदद से बनाया गया है। लेबल पाइप का इस्तेमाल किया है मैंने, टेप की सहायता से लेबल पाइप को डाला है और हम कितनी जल्दी एंड पॉइंट पे पहुँचेंगे उस सेकंड को टाइमर से देख के कर सकते हैं। वैसे मौज मस्ती के लिए, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो उसके लिए। हमारे एक हैंडमेड लूडो है, ये बच्चे बनाए हैं। लूडो बाजार में बहुत मिलता है, लेकिन जब बच्चे स्वयं के बनाए लूडो से खेलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ये इसकी गोटियां हैं, पूरे कलर कलर की हम इसको बना रखे हैं और इसके लिए हमारा डाइस है। तो इससे बच्चा सिर्फ खेलेगा और गणित के जो अंक होते हैं उनको पहचानना सीखेगा। कागज़ से बना पूरा हैंडमेड लूडो है। हर घर टॉय घर
हर घर खिलौना घर बन जाए, जो मोदी जी का सपना है कि भारत सपना देखें आत्मनिर्भर भारत का, तो उसी श्रृंखला में मैंने बच्चों से बनवाया था। आप कोई भी टॉय इस तरीके से बच्चों को बनवा सकते हैं, और जब बच्चा अपने हाथ के बनाए खिलौनों से खेलता है तो उनके चेहरे पर जो सुख और संतोष दिखता है वो आप कहीं से भी नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ और टॉयज़ हैं हमारे पास, हाथ के बने छोटे छोटे खिलौने हैं, इसको मैं बताती हूँ। ये देखिए मंजीरा है, ये ड्रम है, ये डमरू है, सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये नारद जी के हाथ में रहने वाला करताल है, ये हमारा साउंड के लिए बाजा। ये हम मेला में बहुत इसका इस्तेमाल किए हैं, बहुत खरीदे हैं मेला में हम इसको। ये डांसिंग बॉल मैंने बनाया था, इसकी हवा भी निकल गई है। ये हाई स्पीड लट्टू है, ये योयो है, ये स्पिनर है, हैंडमेड स्पिनर, वेस्ट बॉटल से बना सेलो टेप लगा के। ये वायु दाब को बताने वाली इस बॉटल से बना है, बहुत सारे यहाँ एक ही में दिखा, बहुत सारे छेद, यहाँ पे ऊपर एक छेद। हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ से पानी निकलना बंद हो जाता है, इसको खोलते हैं तो पानी निकलता है। खेल भी है ये, है ना, हमारे इशारों पे नाचने वाला फव्वारा इसको बोल सकते हो, जादू भी है, जबकि इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत, इसके पीछे छुपा वैज्ञानिक सिद्धांत आप बच्चों को बताइए। ये भी देखिए, ये श्वसन तंत्र से भी रिलेटेड और कैसे हवा अंदर बाहर आती है, ये भी वेस्ट मटेरियल से बना है। और ये गति के तीसरे नियम को बताने वाला खिलौना है छोटा सा। ये देखिए बैलून है, जब हम इसको हवा छोड़ेंगे तेज से पूरा घूमता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, भी छोटा सा टॉय है हमारा। तो ये छोटे छोटे टॉय, और ये हैंडमेड पंखा इसको हम बोल सकते हैं। ये देखिए धागा को हम खींचेंगे तो कितना तेज़ी से घूमता है। ये फैन है हमारा। ये छोटे छोटे टॉय मैंने बनाए हैं। ये मेरे पास मेरे बच्चों का घर में पड़ा हुआ देखिए था, अल्फ़ाबेट्स के थे, ये बोर्ड था। तो इसमें हम स्पेलिंग बच्चों को, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो भी इंग्लिश में हमको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ाना है ना, वर्ड पावर बच्चों की बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ये हैं, आप इनको दीजिए बच्चों को और बोलिए स्पेलिंग बनाइए। फिक्स टाइम कर दीजिए, 5 मिनट में कौन बच्चा कितनी स्पेलिंग बना रहा है उनको नंबर देते जाइए। तो बच्चा खेल खेल में बहुत अच्छे से बहुत सारी स्पेलिंग सीख सकता है, बहुत सारे वर्ड्स, और उसका वर्ड पावर बढ़ सकता है। शब्द ज्ञान बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारा। और हम इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे इसमें बच्चों को कढ़ाई करना सिखा सकते हैं, जिसको दसूती कढ़ाई बोलते हैं। ये इसको खेल नहीं बोलूँगी मैं, ये कुछ बच्चों के लिए, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखना पढ़ना नहीं आता, जिनको लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, अक्षर ज्ञान नहीं होता, उनके लिए है ये। तो देखिए वेडिंग कार्ड्स में मैंने ग्लिटर की सहायता से अक्षर लिखी है, मात्राएं बनाई हैं। तो हम इससे बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। बच्चा देख के, साधारण बोर्ड में आप अल्फ़ाबेट्स लिखिए, अक्षर लिखिए, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन इस तरीके से अट्रैक्टिव बना के आप पढ़ाएंगे तो बच्चा इसको बताएगा खुशी। और ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, उभार है इसमें ग्लिटर से। और देखिए ऐसे ऊन में हमने लपेट के कार्डबोर्ड में एक शब्द बनाए अक्षर से, शब्द तरी। तो ये भी पूरी तरह टचेबल है, तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी ये बहुत काम आता है। मेरे पास एक साइंटिफिक TLM है, मल्टी जो इमेजेस होती हैं, बहु, है ना, परावर्तित किरणें पुनः परावर्तित की जा सकती है, उसको दिखाने के लिए मैंने बनाया है। विभिन्न कोणों पर हम समतल दर्पण को अरेंज करते हैं और हम उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या देखते हैं। तो ये खच का बना हुआ फोम है इसके अंदर, थर्माकोल हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। हम फोम को डालें इसके अंदर ताकि ये गड़ जाए पूरा अच्छे से। और हम यहाँ पे देखिए 120 डिग्री पर रखें और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर देखते हैं कितने इमेज बन रहे हैं। तो इमेज की संख्या हम इससे निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड थीटा। तो 360 में हम 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के 120 डिग्री पे जब हम 2 समतल दर्पण रखते हैं तो हमको 3 इमेज प्राप्त होती है। जब हम इसको 90 डिग्री पर करते हैं तो 90 डिग्री पे हमको कितनी इमेज प्राप्त होगी, तो देखिए 360 डिवाइडेड 90 4। लेकिन जब हमको सम संख्या में इमेजेस प्राप्त होती है तो उसका फार्मूला -1, हम एक माइनस करते हैं, क्योंकि क्या होता है समतल इस पर जब होता है ना तो ओवरलैप होती है 2 इमेजेस, तो हम एक इमेज को स्किप करते हैं, माइनस कर देते हैं। और जब पॉइंट्स में आता है अगर आंसर तो हम उसमें पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो इसमें हमको फार्मूला हुई 360 डिवाइडेड थीटा। तो हम इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग बहुत सारे, तो पार्लर में जो हेयर ड्रेसर रहते हैं, जब हम इसको समानांतर रखते हैं, मतलब 2 समतल दर्पण के बीच जब 0 अंश का कोण होता है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, एक के पीछे बहुत, क्योंकि 360 डिवाइडेड 0 मतलब क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत। तो आप देखेंगे पीछे बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। तो पार्लर में इसका इस्तेमाल होता है। ब्यूटी पार्लर में हमारे हेयर ड्रेसर हमारे हेयर को पीछे से कैसा दिख रहा है उसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दैनिक जीवन का इसका सिद्धांत है। तो अगर इमेजेस की संख्या
संख्या दी हो तो कोण, और कोण दिया हो तो हम बनने वाली इमेजेस की संख्या को देख सकते हैं। कैलिडोस्कोप बच्चे बहुप्रतिबिंबों के निर्माण, पैटर्न, ग्राफिक्स, आजकल वॉलपेपर में तरह तरह के डिजाइन चल रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग चल रही है। इस तरीके से ये बहुपरावर्तन की जो घटना होती है, बहुप्रतिबिंबों का निर्माण बार बार परावर्तन से तो हम बना सकते हैं। इसमें हम कांच के टुकड़े, मतलब समतल दर्पण, कांच नहीं समतल दर्पण की पट्टियाँ लेते हैं। इसमें मैंने आयताकार पट्टी ली और 3 समतल दर्पण। आप 4 समतल दर्पण भी ले सकती हैं और पट्टियाँ कोई भी आकार की ले सकती हैं। जैसे हम इस शेप का ले लें, ऊपर से चौड़ा, मतलब जो बोलते हैं ना पैरेललोग्राम, तो हम उस तरीके का भी लेके बना सकते हैं। हमने पुट्ठा में कवर नहीं किया, सादा नट कांच है, इसको मैंने शटल कॉक के डब्बे में पैक कर दिया, तो क्या हो गया, फिक्स हो गया है, अब गिरने से टूटेगा नहीं। तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये भी बहुत उपयोग में आने वाला है। तो इसका सिद्धांत हम उससे समझाएंगे, तभी बच्चा जानेगा कि असल में है क्या। तो उसको कैलिडोस्कोप को बनाने के लिए हमको बहुपरावर्तन, बहुप्रतिबिंब बनने की घटना को समझाना पड़ता है। ये पेरिस्कोप, पनडुब्बी वगैरह में दीवार के आर पार देखने के लिए, संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जेड आकार का एक बक्सा है और इसमें हमने 2 समतल दर्पण, मतलब 2 समतल दर्पणों को 45 डिग्री पे हमने मतलब समायोजित किया। हम 4 समतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे अगर हम इस बीच में दीवार है, और एक ऐसा ही पेरिस्कोप और बना देंगे और ऐसा कर देंगे, तो उसमें हमको 4 समतल दर्पण लगेंगे। मतलब हम समतल दर्पणों के समायोजन से इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से जो रेज निकलेंगी समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनाएंगे, या प्रतिबिंब यहाँ पे जो समतल दर्पण उसके लिए वस्तु का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, फिर यहाँ इमेज बनेगा। यहाँ पे जो इमेज बनी वो अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आँख पर आएगी। अगर एक और समतल दर्पण, तो ये वस्तु का काम करेगा। फिर यहाँ का समतल दर्पण जो है उस पर जो बनी इमेज है वो यहाँ आखिरी वाले समतल दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगी। तो यहाँ से जो वस्तु का बार बार परावर्तन हो रहा है और बहुप्रतिबिंबों का निर्माण, इस तरीके से हम ऐसे समायोजित करते हैं। और इसमें हमको 45 डिग्री पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे सीधे हमारी रेज आ रही है 45 डिग्री, हमारा पूरा ऐसे समतल दर्पण रखा है, तो जब वो निकलेंगी सीधे, अगर हमने ऐसा रखा तो यहाँ चले जाएंगे। और अगर 45 डिग्री पे जो कोण पे किरणें पड़ रही हैं, जब वो 45 डिग्री पर निकलेंगी समानांतर पूरी सीधी निकलेंगी, क्योंकि हमारा जो समतल दर्पण है 45 डिग्री पर है। तो यहाँ से जब किरणें निकलेंगी बिल्कुल सीधी, तो सीधी समतल दर्पण दूसरा जो रखा वो भी 45 पर। अगर हम उसको थोड़ा भी ऐसा वैसा रख देंगे तो उससे परावर्तन के बाद किरणें सीधी नहीं निकलेंगी, हमारी आँख यहाँ। तो इसमें एकदम सीधा पाथवे होने के लिए 2 जो समतल दर्पण या 4 उनको 45 डिग्री पर ही समायोजन करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये पनडुब्बी वगैरह में इस्तेमाल होता है। हम बच्चों को बताते तो है पनडुब्बी में कैसे इस्तेमाल होता है। तो हम इसको अपने स्कूल में बनाएंगे और इसको हम और लंबा कर देंगे और नीचे बैठ के खिड़की के बाहर होने वाली गतिविधियों को दिखाएंगे, तो बच्चे बहुत आसानी से इस कंसेप्ट को समझेंगे। और बिना वैज्ञानिक अवधारणा सिखाए हम क्लियर किए अगर कोई चीज़ का उपयोग बताते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाता। ये सारे लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। मेरा अगला खिलौना है बायोस्कोप कम प्रोजेक्टर। ये देखिए, ये यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है। ये कवर, जैसे हम बचपन में बायोस्कोप आते थे ना, आता था बायोस्कोप वाला आया तो हम देखते थे। ये ढक्कन है, यहाँ पे हमने बहुत सारे कंटेंट का बना के रखा हुआ है, तो हम इसको इसमें से देख के क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं। रोल में हमने इसको हम रोल करते जाएंगे तो आगे पीछे होता जाएगा। देखिए पूरा ये रोल बना है, और हम 2 इसकी पाइप रखेंगे तो यहाँ से नीचे पूरा फिक्स कर देंगे, तो ऐसे ये रोल होता जाएगा। और हम 1 बाय 1 करके बच्चों को कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं, रामायण महाभारत हमारे सब्जेक्ट के, और बच्चों से पूछ सकते हैं। ये पूर्णतः वेस्ट मटेरियल से बना है। माचिस को मैंने कार्टून में पैक करके बनाया। देखिए इस तरीके का ये कार्टून है। यहाँ से मैंने इसको खोल के ढक्कन बनाया है। पीछे मैंने इसमें लाइट भी लगा रखी है, इसको स्विच से जोड़ने से जलती है ये। और ये पीछे से पूरा इस तरीके का रोल बना हुआ है। ये रोल पूरा ये घूमता जाता है, और ये पूरा हमारा नीचे भी एक पाइप लगा देंगे तो फिक्स हो जाएगा। और इसका उपयोग मैं बायोस्कोप को प्रोजेक्टर के जैसे कर सकती हूँ। यहाँ पे हम मोबाइल रख देते हैं और एक स्पीकर ऑन कर देते हैं, तो हमारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं दिखा पाते है ना, हमारा जैसे हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, और जो कारखाने वगैरह में कोई चीज़ कैसे बनती है, तो ऐसी सब जगहों के छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियो हम यूट्यूब में चलाकर गूगल से उनको दिखा सकते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर देंगे तो सारे बच्चों तक आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बायोस्कोप कम प्रोजेक्टर के जैसे इस्तेमाल होता है, और खेल खेल में बच्चे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मेरा अगला खिलौना है मेमोरी गेम। यह भी मल्टी सब्जेक्टिव है। ये देखिए इस तरीके का यहाँ पे मैंने बना रखा है। इसको हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके इनके आंसर लगा देते हैं। ये नंबर ऑफ की है ना, की का नंबर अपोजिट नंबर कीज़ होता है, और हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये फंस जाती हैं, ये टिकट्स चेंज हो जाती हैं, हम इन टिकट्स को निकाल के इनकी जगह दूसरे टिकट्स आराम से लगा सकते हैं। सारे मैंने टिकट्स बना रखे हैं। सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट, ट्रैफिक सिग्नल पूरे देखिए
है ना। ये मैथ्स के हमारे क्वेश्चंस, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। हम सरकारी योजनाएं, राज्य राजधानी, इस तरीके से टिकट्स बना सकते हैं इनके और अप्लाई कर सकते हैं। इसको खेलते कैसे हैं, ये घर में पुराना गेसू बोर्ड था मेरे बच्चे का, उससे मैंने टिकट्स बना लिए और टेप लगा दिया, परमानेंट हो गया। ये हम ऐसे खोल के रखते हैं, पैक है ये, खोलते हैं और हर कैंडिडेट को 2 चांस मिलती है। जो बच्चा सामने आ रहा है खेलने वो इनको खोले और इनके आंसर देखेगा। जैसे हम इसको खोले, इसके बाद मुझे चांस मिली तो मैंने इसको खोला। अब हम देखेंगे मैच नहीं हो रहा है, दूध है और ये यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, तो हम इसको बंद कर देंगे, हमारी नहीं आई। हम ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ क्या आया था। दूसरा जब कैंडिडेट का टर्न आएगा वो खोलेगा, उसको भी 2 चांस मिलेगी। ये देखिए, ये भी नहीं बना, पैक हो गया। फिर हम इसको खोलेंगे, अब हमारी टर्न आई और फिर हम इसको खोलेंगे। ये देखिए हमारा बन गया पेयर, हम इसको निकाल के रख लेंगे। उसके बाद हमको फिर से चांस मिलेगी, ये खोलेंगे हम, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला ये, तो फिर से मेरी चांस आ गई क्योंकि फिर से पेयर बन गया मेरा। अब फिर मुझे चांस मिली, मैं फिर खोलूँगी। ये नहीं बना मेरे से, मैं ढाक दूँगी इसको। अगले कैंडिडेट की चांस, उसको 2 चांस मिलेगी। इसको खोला और इसको खोला, हाँ ये बन गया तो रख लेगा। तो इस तरीके से किस बच्चे का कितना मतलब बन रहा है पेयर, वो विजेता कहलाता है। तो हम इसको मल्टी सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और दूसरे तरीके से भी हम खेल सकते हैं और लो कास्ट में। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में कैसे खेल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पुराने वेडिंग कार्ड से इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के चिट बना सकते हैं। और ये वेस्ट कप है, टी कप छोटा वाला है तो मैंने छोटे चिट बनाए, बड़ा वाला लोगे तो आप बड़ा बनाओगे। ये देखिए क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे वरुण ठंडा ग्रह, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य होता है, तो हम उसको करेंगे ना। ये देखिए अद्वितीय ग्रह पृथ्वी, तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र रहता है, ये मैथ्स का क्वेश्चन। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सी है ना, कार्बन का संकेत है। इस तरीके से राज्य राजधानी आप कर सकते हो। सामान्य ज्ञान, वृक्क है ना, उत्सर्जन तंत्र, और ये हमारा पेड़ साल है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। राजकीय वृक्ष, तो हम इनको फैला देंगे और उसके बाद कप से ढक देंगे। जो हमारा चटाई गेम होता है वो क्या रहता है, पूरी चटाई हमारा पेयर नहीं बनता तो हम उसके कार्ड्स को ओपन रखते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, कवर हो जाता है। अगर आपके पेयर नहीं बना तो आपको उसको कवर करना है और अगले कैंडिडेट को अपनी मेमोरी में रखना है कि यहाँ पे वो चीज़ थी। अगर उसका कोई कार्ड ओपन होता है तो हमको उसका आंसर करके करना है। जैसे मैंने इसको खोला 99, अब इसका क्वेश्चन क्या है, नहीं, तो मैं इसको कवर कर दूँगी। नेक्स्ट कैंडिडेट की चांस है साल, है ना, साल। अब इसका क्वेश्चन हम देखेंगे, नहीं आया तो हम फिर कवर कर देंगे। फिर हम इसको खोलेंगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, और इसके बाद देखेंगे ये भी नहीं है तो हम इसको कवर कर देंगे। फिर अगला कैंडिडेट तारों का समूह, ये भी नहीं है। तो जब तक हमारा पेयर नहीं बनेगा हम करते रहेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, ये भी हमारा नहीं है, हम कवर कर देंगे। कार्बन का संकेत, नेक्स्ट कैंडिडेट सी, ये पेयर बन गया, हम क्लैपिंग करवाएंगे और इसको रख लेंगे। अभी मेरा पेयर बना तो मुझे फिर से 2 चांस मिलेगी, पृथ्वी है ना। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, अद्वितीय ग्रह, मेरी फिर से चांस मिल गया मेरे को पेयर, फिर मैं इसको रख लूँगी, मुझे फिर से चांस मिलेगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, गलत हो गया ये। अब नेक्स्ट कैंडिडेट, ध्यान रखा, उसको खोला, इसको खोला, ये उसकी बन गई, वो अपने पास रखेगा। हम क्लैपिंग कराते जाएंगे। साल, ये देखो ये नहीं बना है ना, हृदय, उत्सर्जन तंत्र। तो इस तरीके से जिस कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा बनता है पेयर वो विजेता कहलाता है। तो आप इसको मल्टी सब्जेक्टिव आराम से एकदम लो कास्ट में वेडिंग कार्ड से इस तरीके के क्वेश्चन चिट्स बनवा सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों को कॉपी में लिखवा दीजिए, अंडरलाइन करवा दीजिए। तंबोला के माध्यम से, मेमोरी गेम के माध्यम से, ग्रिड गेम के माध्यम से आप लर्निंग आउटकम ले सकते हो। तो इतना चीज़ खिलाने का मतलब क्या है कि होल क्लास को हम कैसे, जब हम मॉडल से पढ़ाते हैं, जैसे हमको आकाश दर्शन सौर मंडल पढ़ाना, हमने मॉडल से पढ़ा लिया, हमारे पास मॉडल है। कुछ बच्चे ऐसे जो उस मॉडल से नहीं समझे तो हम रोल प्ले करा लिए, कुछ बच्चे तब भी छूट गए तो हम ग्रिड गेम करा लिए, कुछ बच्चे तब भी छूट गए हम मेमोरी गेम करा लिए। तो इस तरीके से कुछ बच्चे कुछ मेमोरी गेम से सीखेंगे, किसी को ग्रिड गेम पसंद आएगा, किसी को तंबोला पसंद आएगा, किसी को रोल प्ले पसंद आएगा, कोई मॉडल से सीखेगा। तो हमको होल क्लास को एक्टिव करना, होल क्लास से हमको लर्निंग आउटकम लेना है। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अपने कंटेंट में अप्लाई करें तो हमको बहुत ज़्यादा लर्निंग आउटकम मिलेगा। सिर्फ 2-4 बच्चों को अगर क्लास में आता है तो हमारी सफलता नहीं, हमारी सफलता मिनिमम 80% बच्चों को हम अचीव गोल तक पहुँच पाएँ, हम उनको सिखा पाएँ, तब हम सक्सेस होंगे। तो ये मेरा मेमोरी गेम था। जैसे हमारा सरल मशीनों वाला पार्ट है, स्क्रू कैसे बनता है हम बता सकते हैं। और हमारे तीनों श्रेणी के हमारे उत्तोलक है ना, तो हम उनको ऐसे मॉडल बना के बता सकते हैं। आलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है, भार क्या होता है। सरल मशीनों में उत्तोलक, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, पूरा
ये द्वितीय श्रेणी, ये प्रथम श्रेणी। तो देखिए आलम्ब क्या होता है, जहाँ से ज्वाइंट होता है, आयास और भार, जहाँ पे भार होता है जहाँ पे हम बल लगाते हैं। तो उदाहरण हम इस तरीके से हथौड़ी बना सकते हैं, देखिए है ना, ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हम पकड़ते हैं और यहाँ से हम बल लगाते हैं। कैंची है ना, ये देखिए कैंची, ये आलम्ब है पूरा, ये कपड़ा सुखाने की क्लिप। तो हम ऐसे मॉडल से उनको बता सकते हैं। तीनों श्रेणी के ये हमारे उत्तोलक हैं। पूरा हम इनको आलम्ब, आयास और भार बता सकते हैं, हाथ से बनी। और बॉटल ओपनर वगैरह हम बाहर से भी लाके बता सकते हैं बच्चों को। तो सरल मशीनों के फंक्शन इस मॉडल के माध्यम से बच्चे आसानी से सीखेंगे। और आप ऐसा छोटा छोटा बनाएंगे तो आपको कहीं भी लाने ले जाने में भी सुविधा होगी और पेटी में भी आप आराम से रख सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए ये सरल मशीन माचिस से बनाए आनत तल है। तो आप बच्चों को बताएं, आप साइकिल आपके घर में इस रास्ते से चढ़ाएंगे, किस रास्ते से, कहाँ से आसान पड़ेगा, तो बच्चा आसानी से जानेगा कैसे फिसल पट्टी से घर में साइकिल आसानी से जाएगी। तो सरल मशीन समझेगा। कुआं का भी आप बता सकते हो, घिरनी का उपयोग उसमें बता सकते हो कैसे होगा, है ना। पहाड़ों में गोल गोल घुमाई होती तो उसको मिट्टी से बनवा के भी आप उसका सिंपल पाथवे बना सकते हो कि पहाड़ों की चढ़ाई कैसे आसान होती है। तो ये सरल मशीनों को आप अच्छे से बच्चों को समझा सकते हो। एक मेरा देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मैंने फाइबर से बनाया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, साथ में इसमें मैं फाइबर्स के बारे में बच्चों बता रही हूँ। ये ऊन है ना, ये लेदर है, ये नारियल का बुच्च है, और ये नायलॉन है, ये रेशम है, ये भी नायलॉन है, ये सुतली है, ये ऊन। तो रेसे पौधे, पादप रेसे मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर प्राकृतिक में कौन से रेसे पादप हैं और कौन से जंतु रेसे हैं ये बताना। जैसे जंतु रेसा है, ये जंतु रेसा, ये पादप रेसा, ये पादप रेसा है। फिर कृत्रिम रेशा में नायलॉन ना, ये भी पादप रेशा है, ये भी आप बता सकते हैं। इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हर रेशे को आप जला के दिखाइए, प्लास्टिक नायलॉन को आप जला के दिखाइए, कितना पर्यावरण के लिए प्रदूषण है, कैसे गंध आती है उसमें ना, कैसे जलते हैं, कितने हार्मफुल हैं। बारिश है, बच्चा ऊन के स्वेटर पहन के आ गया, ठंड नहीं है तो भी, है ना। बहुत गर्मी में काले रंग का रेशमी कपड़ा पहन के आ गया, सिल्की कपड़ा। तो आप जब रेशों के बारे में बच्चों को बताओगे तो रेशों से बने वस्त्रों को और दैनिक जीवन के उपयोग की चीज़ों को, तो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ दैनिक जीवन में उनका उपयोग करना सीखेगा। हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चे के जीवन से जुड़ाव हो उसका, और वो चीज़ों को अप्लाई करना सीखे, इसलिए पढ़ाते हैं। तो हम TLM बनाएं तो ऐसा बनाएं कि हमारे पास कम से कम 2-3 टॉपिक को लेके क्लियर कर सके। मेरे पास एक और TLM है, ये देखिए, इसमें हम वर्ड पावर, है ना, बच्चों की वर्ड पावर बढ़ाना है, वर्ड अंताक्षरी। इसमें मैंने कुछ शब्द लिया हुआ है, उनको हम ऐसे वेडिंग कार्ड्स में लिख लेंगे। अब जैसे मैं साइंस पढ़ा रही तो मैं बच्चों को बोलूँगी इसमें जो आखिरी लेटर है उससे आप एक साइंस का शब्द बताइए। जो वैज्ञानिक परिभाषा होती है, वैज्ञानिक शब्द इतने कठिन होते हैं बच्चों को भारी लगते हैं। तो जैसे रा आया तो रा से बच्चे साइंटिफिक शब्द बताएंगे, राइबोसोम, है ना। का आया तो कोशिका केंद्र, माँ आया तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम आराम से बच्चों को साइंटिफिक शब्दों को सिखा सकते हैं। हम इसे वोकेबुलरी मतलब संज्ञा ही, नाउन बताओ, इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ। इंग्लिश के वर्ड्स लिखेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी। जैसे देखिए पीछे लिखा है, इंग्लिश के आगे हमने हिंदी लिखा है। नॉट, टी से बताओ, है ना। टी से क्या हम नाउन बोलेंगे या हम वर्ब बोलेंगे या हम एडजेक्टिव बोलेंगे तो बच्चा हमको बताएगा। ये देखिए एल से, है ना, यहाँ पे योग, के से, हम जो भी हम गोल रखेंगे तो बच्चा उसको बता। तो ये वर्ड अंताक्षरी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हम किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारा शब्दों का ज्ञान बहुत बढ़ेगा, विशाल होगा, विस्तृत। ये मेरा श्वसन तंत्र का मॉडल है। ये देखिए तार से मैंने इसको फिक्स होने वाला बनाया कि खड़ा रह सके। थोड़ा सा वो हो गया है, इसको मैं थोड़ा सुधारूंगी। इस तरीके से हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। मैंने बैलून लगा दिया है इसको, और हम यहाँ से फंक्शन कैसे करते हैं लंग्स बताएंगे।